हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल लीजिए, चाहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। बट अगर हम इसको आगे समझने से पहले अगर हम इसका नाम को देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हम ये पढ़ने वाले हैं। कर्व को पहले छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, क्या नहीं है वो अलग मैटर है, बट ये चीज़ पढ़ के ये समझ में आ जाएगा इस टॉपिक से कि हमें प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी के बारे में समझना है कि कोई भी चीज़ कितना प्रोड्यूस हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, कितना पॉसिबल है हमारे लिए प्रोड्यूस करना। मतलब 100% नहीं समझ में आएगा, बट 5 to 6% आपको नाम से ही कोई भी टॉपिक के इंसाइट्स के बारे में आपको हिंट मिल जाएंगे। एग्जाम में हम पढ़ते इतने सारे टॉपिक्स है, बट अचानक कोई भी चीज़ पूछ लेता है तो उसके नाम से ही हमें क्लिक करना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या पूछना चाह रहा है और इसके अंदर में क्या है। अब जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब इसमें वर्ड कर्व हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि खाली कर्व के बेसिस पे हम ये चीज़ को समझेंगे कि प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी कितना है। अब इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब अपने समझेंगे, जैसे जैसे अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि फ्रंटियर ये वर्ड क्यों कहना चाह रहा है। बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड ओनली। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल लीजिए, चाहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल लीजिए। अब अगर हम आगे देखें तो हमें ये बताया गया है कि मतलब कुछ चीज़ नया नहीं है, सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, ये सब चीज़ अपने को पता है। अब स्केर्स रिसोर्सेज मतलब क्या, मतलब कि हमारे पास जैसे कोल है, अनलिमिटेड कोल तो है नहीं, हमारे पास कोयले के खदान है, बट अगर हम सबको एक्सट्रैक्ट करना चालू करें, माइन करना चालू करें, तो हमारे पास जो कोल्स आएंगे माइन करने के बाद वो लिमिटेड ही रहेंगे, वो अनलिमिटेड तो रहेंगे नहीं। तो हमें समझाया गया कि कोई भी रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही बना सकते हैं। सपोज करिए, जैसे हम अगर कोल की बात करें, तो कोल जो हमारे पास है उससे हम सपोज करिए प्रोडक्ट एक्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट वाई बना सकते हैं, प्रोडक्ट जेड बना सकते हैं। अब समस्या ये है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे पास कोल की। अब उससे हम एक्स बनाएं कि वाई बनाएं कि जेड बनाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर एक्स बनाए तो कितना बनाए, वाई बनाए तो कितना बनाए, जेड बनाए तो कितना बनाए। रिक्वायरमेंट एक्स वाई और जेड तीनों की ही है। और अगर एक्स हम एक परसेंटेज में बनाए तो वाई और जेड कितने कितने परसेंटेज में बनाए, और अगर वाई बनाए तो एक्स और जेड किस परसेंटेज में बनाए। तो ये हमेशा एक कन्फ्यूजन चलता है। तो इसी के बेसिस पे आज हम समझने वाले कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम बेस्ट कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, प्लस वेस्टेज जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स है। तो इसी को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया गया है, जिसको कर्व अपने बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कर्व वर्व बनते हैं, तो जिसके कारण से इसे वर्ड नाम दिया गया है कर्व। क्योंकि जो भी चीज़ हम जिस चीज़ को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसका कोई एंड रिजल्ट तो आएगा, वो कर्व आएगा। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन कितना पॉसिबल है उसको हम कर्व के थ्रू समझ रहे हैं, इसीलिए कहा गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जाऊं इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे, अब मैंने तो एग्जांपल लिया कि कोल जैसे हमारे पास लिमिटेड है, तो कोल हमारे पास लिमिटेड है, तो कोल से हम एक्स वाई जेड खाली ये तीन प्रोडक्ट ही तो नहीं बना सकता। कोई भी देश जिसके पास कोल है उससे खाली तीन प्रोडक्ट तो नहीं बना सकता, तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, हर एक चीज़ कोल को यूज़ करके हर एक चीज़ बना सकते हैं। बट हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट तो नहीं कर सकते, समझने के लिए और समझाने के लिए। तो ऑथर्स ने क्या किया, हमें डायग्रामेटिकली समझाने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए। उस एजम्पशंस के बेसिस पे हमें समझाया गया कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। उसको एंडलेसली कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। बस बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एग्जांपल दिया गया, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे, तो वो चीज़ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट तभी हो सकता है अंडर सर्टन सर्टेन इन्वायरमेंट या फिर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट्स लें तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास अनगिनत है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लें तो वो भी हमारे पास चार है। तो सब चीज़ को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। बट अगर हम इसको मतलब थ्योरेटिकली नहीं जाके कंसेप्चुअली समझे तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है और हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने कुछ एजम्पशंस बनाए जिसके बेसिस पे हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी को समझेंगे। तो एजम्पशंस क्या है, एजम्पशन ये है कि कोई भी एक देश है वो दो ही प्रोडक्ट बना सकता है।
एक एक्स और एक वाई, दो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा नहीं बना सकता। चलो ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में खाली लेबर को कंसिडर किया गया, और लेबर भी खाली लेबर को नहीं, लेबर जो हमारे पास है वो फिक्स्ड है, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड लेबर नहीं है। ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं कि सर अगर हम एक्स और वाई, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, तो एक्स में अगर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी डाल दें और वाई को हम कम प्रोड्यूस करें, तो एक्स हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा गया कि देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी इफ़ यू विल प्रोड्यूस एक्स और वाई। अगर आप एक्स बना लीजिए चाहे वाई बना लीजिए, दोनों में ही प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। हम दोनों प्रोडक्ट्स को, ये भी एक एजम्पशन है कि हम दोनों प्रोडक्ट्स को सेम क्वांटिटी में नहीं, डिफरेंट क्वांटिटीज में बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक क्वांटिटी एक्स बनाना है एक क्वांटिटी वाई बनाना है, दो क्वांटिटी एक्स बनाना है दो क्वांटिटी वाई बनाना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक क्वांटिटी एक्स पांच क्वांटिटी वाई बना सकते हैं, क्योंकि हमारे मेन जो फोकस है वो ये है कि हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। दोनों ही प्रोडक्ट्स काम के हैं, और उससे हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो इसी को समझाया गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के थ्रू। तो चलते हैं उस कर्व को समझने के लिए।